हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगी सभी लोग ठीक होंगे जी। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 1H के सही प्रश्न को हल किए थे जी। और आज इस प्रश्न में प्रश्नावली 1E के लघुत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे जी। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। हमें इसे हर का परिमेकरण करके हमें इसको सरल करना है। चलिए इसे हम सरल करके आपको दिखाते हैं जी। पहला प्रश्न दिया है, √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। इसे क्या कीजिए, इसका हर का परिमेकरण कीजिए। तो हर का परिमेकरण करना आप जानते हैं जी भली भांति। क्या ये जो √7 दिख रहा है प्लस √5, इसका परिमेकरण करिएगा तो अंश और हर में मैं एक बार लिख दे रहा हूं, बाकी आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। लिखिएगा के अंश में तथा हर में √7 माइनस √5 से गुणा करने पर। जैसे हम √7 और √5 के गुणा करेंगे ना इन सब में, ये हर हमारा जो है ये हमारा परिमेय संख्या बन जाएगा, इसलिए तो हम हर का परिमेयकरण करते हैं। ये आपको मैंने बहुत पहले बता रखा है जी। पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि चलिए तो ये क्या हो गया, √5। मैं इसको ऐसे कर लेता हूं जी, अब ठीक है। √5 प्लस माइनस √5 अपॉन, यहां लिखिए √7 प्लस √5 मल्टीपल, ये प्लस है तो यहाँ माइनस। गुणा कीजिए तो ये हमारा ये हमारा बनेगा a माइनस b²। क्यों बना, क्योंकि ये और ये दोनों समान अंक हैं, और जब समान आधार होती है तो घातें जुड़ जाती हैं। और ये प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ पे एक सूत्र लगेगा। क्या लगता है, मैंने आपको बताया इसके पहले की वीडियो में, a प्लस बी और a माइनस, माफ कीजिए a² माइनस b²। ये a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ, तो यहाँ पर लगेगा a² माइनस b²। तो ये √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 7 ही होगा। मैं ड्रैग कर रहा हूं, ठीक है। √7 का करेंगे तो फिर ये रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 बचेगा। आप समझ रहे हैं ना जी मेरी बात को। और ये हमारा क्या हो गया, -2ab। तो 2 रूट कितना हो गया, 7 बचे 35। मैं पूरा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ जी। और ये इसका करेंगे तो क्या होगा, ये 5 हो जाएगा। समझ गए जी। और यहाँ पे क्या बचेगा, 7 माइनस 5, ये क्या हो गया आपका, ये जोड़ दीजिए, 7 5 12।
12 माइनस 2√35 और अपन में 2। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं तो ले लीजिए, या तो आप आंसर ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बिल्कुल राइट है। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए आराम से, ये भी 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 छके 12 हो जाएगा और ये 2 बाहर आ गया तो यहाँ रूट में 35 बचेगा और ये अपन में क्या हुआ 2, तो ये 2 से 2 कट गया तो आपके पास आंसर आया 6√35। यही आपका क्या है आंसर है जी। तो आप समझिए कैसे हुआ और आप इसको आप समझ सकते हैं, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ ये, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये मैं लिख दे रहा हूँ a² माइनस 2ab प्लस b² इनका √5। तो ये स्क्वायर से ये रूट कट गया 7 बचा और इससे ये कट गया तो 5 बचा और इसको गुणा। ठीक है, इतना तो आप समझ चुके होंगे। चलिए प्रश्न नंबर हम 2 देखते हैं जी। दो प्लस √3 2 माइनस √3। तो मैं अब इसको डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ माइनस में है तो क्या कर देंगे सीधे प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं ये नहीं लिखूंगा, तो ये हमारा 2 प्लस √3 2 प्लस √3 तो क्या बन गया a प्लस b² a प्लस b का होल स्क्वायर 2 प्लस √3 और ये हमारा a प्लस b और a माइनस b तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। आपको इतना तो अध्ययन होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो गया और प्लस 2 दूना 4 4 3 12 प्लस √3 का 3 और ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा बचेगा √3। इतना छोटी छोटी बातें तो 4 3 कितना हो गया 7 प्लस 4√3 अपन में 1। तो अपन में 1 तो लिखा नहीं जाता है तो सीधे आप यहाँ पर कर सकते हैं आंसर में। यहाँ पर अपन में 1 से कोई मतलब नहीं, भाग भी देंगे तो कोई, यही हमारे पास बचेगा 4√, ये आपका आंसर हो गया। 3 नंबर देखिए जी। थ्री माइनस 2√2 और नीचे दिया है 3 प्लस 2√2। तो गुणा कर लीजिए डायरेक्ट। अब इसको माइनस में क्यों गुणा कर रहे हैं, ताकि मेरा हर जो है परिमेय संख्या बन जाए, इसलिए। बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये हमारा ये भी माइनस ये भी माइनस, तो a माइनस b का होल स्क्वायर और ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 6 2 3 6 और 6 दूना 12
12√2 जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। और ये 3 का स्क्वायर 9 और 2 दूना 4, दूना 8। ये आप समझ रहे हैं ना। इसका 2√2 का स्क्वायर होता है ना, तो सिर्फ स्क्वायर, ये जो स्क्वायर दिख रहा है इसे ही हट जाता है। लेकिन ये जो आगे है ये तो 2 का पेयर बनता है ना, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, तो ये पहले प्लस वाला जोड़ दिए, 9 8, 9 दूना 18, 17, 17 माइनस 12√2 और 9 में से 8 गया, एक तो लिखते नहीं नीचे, बात करता हूँ, क्योंकि भाग देंगे तो वही आएगा। तो यही आपका आंसर हो गया जी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 2√6 √5 3√5 2√6। चलिए गुणा कर लीजिए फटाक से इसको। ये हो गया 3 प्लस 2√6 माइनस था तो प्लस से गुणा करना है। ये माइनस में, और यहाँ देखिए नहीं, ये समान नहीं है, ये अंतर यहाँ पर है, क्योंकि 2√6 और -√5 और ये 3√5 और 2√6, तो इसका इसमें गुणा करेंगे। तो गुणा करिए, सीधा हो जाए। पहले इसका गुणा इसमें करिए। कैसे गुणा करेंगे देखिए, 2 है तो 2 3 6, ठीक है। √6 का √6 में करिएगा तो 6 5 30, यहाँ √6 हो गया। अब इसका गुणा इसमें करिए, 2√6 2√6, तो आपको पता है गुणा होता था क्या होता है, रूट से रूट हट जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 छके 24, ठीक है ना। अब इसका गुणा करिए तो √5 से √5 हट जाएगा, 5 बचेगा, तो 3 5 15, ठीक है, 3 5 15, ठीक है। यहाँ आगे वर्ग मत करिएगा, और ये हमारे इसका गुणा इसमें करिए, तो ये माइनस प्लस माइनस 2√5 यहाँ पे आप गलती मत करिएगा, मैं बताना चाहता हूँ, ये √5 और ये वाला, क्योंकि आप सोचेंगे कि ये तो आगे निकल गया तो इसका वर्ग करके, नहीं, इसका वर्ग नहीं करना है। यहाँ पे था तो हम किए, तो बात अलग है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग था, इसका मतलब इसका तो आगे का वर्ग करेंगे फिर इसका भी वर्ग होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसलिए। और ये प्लस बी और ये माइनस बी, तो 3√5 का वर्ग और 2√6 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, ये घटाइए 24 9 प्लस 9 बचेगा आपका, है ना। 6√30 में से 2√30 घटाइए, कितना बचेगा, 4√30, पहले इसको कर लीजिए, और यहाँ आपका बचेगा 9, कुछ और बचा, और यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 9 बचे 45, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 छके 24, घटा लीजिए तो क्या बचेगा, 4√30 प्लस 9, और जो घटाएंगे 5 में से 4 गया 1, 4 में से गया 2, 21। तो यही आपका क्या है, आंसर है। लेकिन किताब में आपको आंसर दिया होगा, कुछ अलग दिया होगा, क्या दिया होगा मैं इसको यहाँ पे दिखा नोट कर दे रहा हूँ। मैं अभी देख रहा हूँ किताब में भी, यहाँ पर देखिए, कहाँ गया, मैंने इसको देखा था, यहाँ पर देखिए 1/21 9 प्लस 4√3 दिया हुआ, तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, बस इसमें कुछ कॉमन नहीं तो एक तो कॉमन ले ही सकते हैं ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको पता है कि नीचे हर में 21 तो 21 यहाँ लिखिए, क्योंकि इसका गुणा इसमें, इसका गुणा उसमें होता है, और ऊपर आप आराम से
कोई दिक्कत नहीं, इसको आप पहले खींचे, इसको पहले, बात बराबर है। 9 + 4√3 30। ये आपका दोनों में से कोई एक आंसर आप लिख सकते हैं। ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं जी। √18 प्लस रूट में 24 और नीचे दिया है रूट में 12 माइनस रूट में 8। अब क्या है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अभी इसको आपको हर का परिमीकरण नहीं करना है, इसमें कुछ बाहर आएंगे, कुछ ऐसे संख्याएं जो पेयर बनेगा उसको बाहर निकाल लीजिए। 18 का पेयर क्या होगा, तो 3 तरीका 9 9 2 18, तो 3√2 हो गया। 24 का क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, तो 2 2 2 बाहर निकाल दीजिए इसमें से, और 2 3 6, इसको अंदर कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 6 का 24, ठीक है, जांच कर सकते हैं ऐसा। यहाँ पर देखिए 12 का, 2 दूना 4 3 12, 2 निकल गया और ये हमारा √3 बचा। 2 दूना 4 3 12, इसका हो गया 2√2, 2 दूना 4 दूना 8। अब इसको क्या करिए, गुणा कर लीजिए, प्लस माइनस, या माइनस है यहाँ प्लस कर लीजिएगा, 2√2 ठीक है, गुणा कर लीजिए। 3√2 मल्टीप्लाई करिए 3√2 का, तो 3 दूना 6, √2 में √3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, इसे गुणा इसमें करिए, तो फिर यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, सेम आपको वही मिलेगा, और ठीक है, और 2 दूना 3 दूना 6 हो गया, और ये √2 में √2 का मल्टीप्लाई करके 2 बचेगा, तो 6 दूना 12 यहाँ हो गया आपका, ये हमारा 12 हो गया, ठीक है। अब जो है फिर इसका मल्टीप्लाई करिए, यहाँ प्लस लगाइए, ये वाला 2 दूना 4, और √6 में √3 का मल्टीप्लाई करेगा तो 36 18। अब फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूना फिर 4, और √6 में √2 करेंगे तो 6 दूना 12, 4√12। एक बार जांच कर लीजिए, ये हो गया 2 3 6 √2, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई हम इसमें किए हैं ना, तो 3 दूना 6 और √2, हाँ ठीक है 12 सही हो गया। इसका करिए 2 6, अरे यहाँ देखिए नहीं, 2 दूना 4 सही है, √6 इसमें ना, हाँ 36 18, अच्छा ठीक है, और फिर इसका 2 दूना 4, हाँ। अब ये नीचे वाला करिए, ये हमारे प्लस बी माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। आपको ध्यान देना है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, याद रखिएगा हमेशा। तो यहाँ में देख रहे हो यहाँ कुछ बाहर नहीं आएगा, तो इसको लिखिए 6√6, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 12 है तो 12 को लिख लीजिए, लेकिन यहाँ 12 है, यहाँ कॉमन 3 तरीका 9 और 9 दूना 18, तो 3 बाहर आएगा तो 4 3 12 हो जाएगा, तो यहाँ 12√2, 12 के 3 तरीका 9 दूना 18 है ना, प्लस इसमें से 2 दूना 4, 4 3 12, 2 दूना 4 4 3 12, तो 4 दूना 8, 8√3, ठीक है। अब इसको कर लीजिए, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 3 12 हो गया, ऐसे ही हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, ये आपका हो गया। अब इसको क्या करिए,
पहले इसको कर लीजिए। ये 6 नहीं 16 कहाँ से लिख दिए हम जी, यहाँ 6 है तो 6√6 प्लस 12। अच्छा इसमें से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये 6 ये 12 ये हमारा 12 और ये 8। एक काम करिए इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, ऊपर पहले कॉमन ले लीजिए 2। मैंने यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ये 3 बचेगा, 2 3 6 प्लस 2 6 12, फिर 2 6 12 2 रूट प्लस 2 4 8 √3। ठीक है, 12 में से 8 गया 4, तो 2 1 कम 2 2 दूना 4। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, 1/2। यहाँ कुछ नहीं बचे, 1 आपन में 2 यहाँ बचा ना, 2 दूना यहाँ पे 4, 1/2। और यहाँ लिखिए, आप जिसको चाहें उसको पहले लिख सकते हैं। इसको लिख लीजिए, इसी को लिखिए आप 3√6 प्लस 6 रूट, यहाँ 6, हाँ ठीक है, 6√2 प्लस 4√3। ध्यान देना पड़ता है जी, इतना बड़ा बड़ा प्रश्न है, मतलब प्रश्न छोटा ही है, कैलकुलेशन थोड़ा मतलब ज़्यादा संख्या वाली, तो ध्यान देना पड़ता है कि एक वर्ड। अब मैं इसको पहले मैच करूंगा कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 1/2 ये भी ठीक है। 3√6 देखिए, ये 3√6 कोई बात नहीं है, ये कहीं भी लिखे मतलब नहीं है, 4√3 है और 6√2 और 6। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब एक बचा है, उसको भी नोट कर लेते हैं इसमें का। प्रश्न नंबर 6 है 5√रूट में 2 प्लस 3√5। इसको क्या करिएगा, इसको भी आप पर में क्या करिए, तो सबसे पहले इसको लिखिएगा 3√5 को, ठीक है, और प्लस √2 3 माफ कीजिए माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस लिखिएगा यहाँ। अब इसको बनाइए और इसको सरल कीजिए। गर्मी हो रहा है, चलिए इसका गुणा इसमें करिए, तो ये क्या हो जाएगा 5। मैं अभी गुणा नहीं करूंगा क्योंकि गुणा नहीं करने के पीछे रीजन इसके नीचे वाला दिए, ध्यान समझिएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ दिख रहा है ना, इसी के कारण मैं इसको गुणा नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा दिक्कत इसमें हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये तो एक प्लस में एक माइनस में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। आप कंफ्यूजन मत होइएगा, ये प्लस में ये माइनस में, और ये हमारा किताब में प्लस में दिया है और यहाँ हमारा माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे आप लिख लीजिए √3 a² माइनस b²। 5 3√5 है इंटू 2, 3 3 का 9 और 9 5 45 और 2 का 2। यहाँ बात समझ में आई, इसलिए मैं यहाँ पर इसको पहले रखा हूँ, क्योंकि इसका वर्क करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये आपका माइनस में आ जाएगा, तो फिर आपको माइनस को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको 3√5 को पहले रखा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 5√5 3/√,
क्या मैं बोल रहा हूँ, 5 ब्रैकेट में 3√5 माइनस √2, इसको घटाइएगा तो आपको आएगा 43। तो यही आपका आंसर है। किताब में क्या दिया एक बार हम चेक करना जरूर चाहेंगे। किताब में दिया है -5/43 माइनस √3। देखिए इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, बस इसमें माइनस को कॉमन लिया गया है। किसको? माइनस को कॉमन लिया गया है, तभी यहाँ पे जहाँ पे देखिए हमारा ये √2 माइनस में आया तो इसको प्लस में कर दीजिए, इसको माइनस में कर दीजिए। तो यहाँ पे जब माइनस लेंगे आपको यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा आपको, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा। तो आप इसको लिखिए या इसको लिखिए, बात बिल्कुल बराबर है, भयभीत मत होइएगा। ये भी बनाएंगे तो आपका फुल का फुल नंबर मिलेगा, 1 नंबर तक नहीं कटेगा। ठीक है जी, चलिए तो यही रहा आपका आंसर। विस्तृत उत्तर प्रश्न है जी। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, यदि ए और बी दो परिमित संख्या है तो निम्नलिखित समताओं में ए और बी का मान याद कीजिए। जब इसका हम हर का परिमेकरण करेंगे तो हमारे पास कुछ मान निकलेगा। जैसे कि अगर √15 लिखा है तो √15 हमारे पास लास्ट में आएगा ही आएगा, और उसके गुणांक में जो होगा वही आपका बी का मान होगा, और जो उसके बगल में होगा वो हमारा ए का मान होगा। ठीक है, चलिए इसे हम बना के आपको दिखाते हैं जी। प्रश्न नंबर 7 है जी। क्या दिया है? √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 बराबर ये प्लस बी √15। इसका चलिए हम हल करते हैं जी। क्या होगा? √15 प्लस √3 √5 माइनस √3 मल्टीपल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? √5 प्लस √3 अपॉन में √5 प्लस √3। हर का परिमेकरण ही करेंगे, बस इसको क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो ये हमारा देख रहे हैं आधार सामान्य घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हमारा हो गया a प्लस बी स्क्वायर, और ये a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्षमा कीजिएगा a प्लस कहाँ से हम बोल दे रहे हैं। तो ये हमारा a स्क्वायर यानी कि 5 प्लस 2 तो 2ab, तो कितना हो जाएगा? √15 प्लस फिर क्या बचेगा? 3, और ये हमारा क्या हो गया? 5 माइनस 3, क्योंकि ये रूट से ए स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास? 5 3 8, 8 प्लस 2 रूट 8 प्लस 2 √15, और अपन में क्या बचा आपका? 2। अब देखिए यहां से कुछ कॉमन आएगा चाहिए, 2 यहाँ कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 है, यहाँ से भी 2 कॉमन, तो यहाँ 2 ले लीजिए। जब यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 4 प्लस 4 2 8, 2 बाहर आ गया, तो यहाँ एक प्लेक लिखा नहीं जाता, मैंने लिख दिया यहाँ पर, और अपॉन में 2, तो ये 2 से 2 क्या होगा? कट गया। आपके पास क्या बचा? 4 प्लस, मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, जानबूझ कर लिख रहा हूँ, रूट बराबर हमको दिया है a प्लस बी बराबर √15, तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ लिखिएगा था a बराबर ये 4 होगा आपका, ठीक है, तथा b बराबर √15 से उसका गुणा कितना है? 1। ये आपका क्या है? आंसर है। आपको समझ में आया होगा जी कैसे ये मैंने किया है।
8 नंबर देखिए, आठ नंबर दिया है √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2 बराबर a माइनस b रूट में 6। सेम इसको हल कीजिए उसी के जैसे। तो ये हो गया √3 माइनस √2 मल्टीपल √3 माइनस √2, क्योंकि प्लस में है, हर प्लस में इसलिए माइनस से गुणा, बराबर। तो ये हमारा हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे? a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 बचेगा, a का स्क्वायर 3 माइनस 2√2 6, अब प्लस में क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। अब इतना इसको डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है हमें, ये 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 2। तो हमारे पास क्या बचा जी, 3 2 5 और माइनस 2√6, और ये मैंने क्या कर दिया, 3 में से 2 गया, एक तो नीचे लिखते नहीं है। हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर दिया है, मैं इसके आगे यहाँ पर नोट करूँगा a माइनस बी अपॉन में 6। तो a बराबर हमारे पास क्या होगा, यहाँ लिखिएगा आता है a बराबर 5, ठीक है, तथा b बराबर क्या लिखिएगा, ये देखिए 2 है तो 2 लिखिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। अगर ये प्लस होता तो फिर -2 लिख देते हैं आपको। ये आपका आंसर है। पैर सीधा कर लें। प्रश्न नंबर 9 देखिए जी, नौ कह रहा है 4 + 2√5 अपॉन में 4 माइनस 3√5 बराबर दिया है a प्लस बी रूट में 5। इसको सॉल्व कीजिए। चार प्लस रूट में 5, 4 माइनस 3√5 मल्टीपल करेंगे तो 4 प्लस, क्योंकि माइनस में हर है इसलिए, और यहाँ पर करिए 4 प्लस, ठीक है जी, गुणा कर दीजिए इन लोग का। तो ये हमारा हो गया a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, और ये a प्लस बी, a माइनस, मैं इसको ड्रैग कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ तो 16 हो गया, ये 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 3 तरीका 9 5 45, ठीक है। ऐसे करिए तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस 2ab 2 चौके 8, और ये 8 तरीके 24, 2 चौक सही है ना जी, टू AB, ओ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमसे,
यहाँ पे 4 प्लस 2 रूट 5 है, यहाँ पे 4 रूट 3 5 है और मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये तो हो गई गलती। अब यहाँ पे करना पड़ेगा। चलिए इसका इसमें गुणा करिए, 4 चौके 16 प्लस इसका गुणा इसमें करिए, 4 × 3 = 12, 12 4 × 3 = 12 प्लस है तो प्लस इसका मल्टीप्लाई, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 √5 प्लस 2 × 3 = 6 और √5 का रूट तो 6 × 5 = 30। ठीक है, और अपन में हमारे पास जो बचा था उसको लिख लीजिए। इसमें जोड़ने वाला √5 और ये √5 और ये √5 ये दोनों जुड़ जाएंगे जी हमारे पास, ये भी जुड़ जाएगा। 16 और 30 जोड़ दीजिए पहले इसको, 16 30 हो गया आपका 46 और ये हमारा हो गया 12 8 20, तो 20 √5 और इसको घटाइए 45 में से 16 घटाइए 15 नहीं 30 29 सबका होगा माइनस में, क्योंकि माइनस वाला चीज बड़ा है जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया। अब ये कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या करिएगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, इसको अब क्या करना होगा, आपको 2 भागों में बांटना होगा। कैसे बांटेंगे, ये 29 एक इसका भाग और ये इसका भाग, यहाँ पे लिखिएगा आप क्या मैं बता रहा हूँ 46, ये माइनस हार में है तो आपको पता है कि इसको यहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि प्लस में ऊपर जाएगा। तो एक ये हो गया और दूसरा 20 √5 और ये 29, ये माइनस आपका एक हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a प्लस, यहाँ पे देखिए a कहाँ गया भाई, a प्लस b √5 दिया हुआ, तो a का मान ये हमारा हो गया, तो a बराबर लिखिए 46/29। अब b बराबर लिखिए आप √5 है तो 20/-20/29। ठीक है, -20/29 प्लस में इसलिए -20/29, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखिए जी क्या कह रहा है। लिखा है 3 - √5 3 प्लस 2 √5 बराबर में दिया है a √5 - b। चलिए इसे सॉल्व करिए, तो ये हो गया 3 √5 और ये हो गया 3 प्लस 2 √5, यहाँ पे माइनस लगाइएगा, 3 - 2 √5 और यहाँ पे 3 - 2 √5। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 3 = 9 और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 √5। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 √5 माइनस माइनस प्लस √5 का 5 और 2 × 5 = 10 और ये a प्लस b माइनस b, तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का ये स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और 4 × 5 ये आपका हो गया 20, तो 10 गो और 9 गो 19 गो हो गया और ये हमारा 6 √5 और माइनस 3 √5, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस 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 लेकिन नंबर जुड़ता है, तो ये हमारा क्या बच गया -11। हमें क्या दिया है, हमें लिखा है -11 √5
बराबर -11, जहाँ हमको मिला a बराबर √5 माइनस b। तो ये हमारा तो √5 ये हो गया, तो ये हमारा 9√5 बराबर -11। तो ये इससे हमारा कट गया। अब माफ़ कीजिए, ये √5 यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि √5 यहाँ दिया था। ठीक है, तो ये हमारा a बराबर हो गया, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाद में। और हमारे पास b का जो मान है उसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं b क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस दिया तो पहले माइनस लिखिएगा। क्या है b का मान, यहाँ ये हमारा √5 दिया ना, तो ये a का मान होगा। अब b है तो ये हमारा b का मान होगा। तो यहाँ -19 और -11, ठीक है। यहाँ माइनस दिया तो माइनस लगाना अनिवार्य है, तो ये से ये कट जाएगा, यानी कि 19/11। तो यहाँ पे लिखिएगा तो a बराबर 9/11 तथा b बराबर 19/11। ये रहा आपका आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। दिया है √2 प्लस √3, 3√2 माइनस 2√3 बराबर a माइनस b √6। इसको हल कीजिए। तो √2 प्लस √3, 3√2 माइनस 2√3 गुणा, ये क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस में तो प्लस में 2√3, 3√2 प्लस 2√3। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका गुणा पहले इसमें करिएगा, तो √2 का √2 में करेंगे 2 हो जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है। प्लस है तो प्लस, फिर √2, तो इसमें मल्टीप्लाई करेगा 2√6 हो जाएगा आपका, √2 √3 तो 6, आइए 2 आगे। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो ये कितना हो जाएगा, √3 दूना 6, तो ये हो गया 3√6 प्लस √3 तो 3 और तो 2 3 6, ये प्लस बी माइनस बी, तो इसका करेंगे 3 तरीका 9 9 दूना 18, एक हमारे पास हो गया। और इसका भी हम करेंगे तो ये इसका 2 दूना 4 और 4 3 12, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसको जोड़ लीजिए, 6 6 हो गया आपका 12, और ये 3 2 5, क्योंकि रूट समान है तो अंक जुड़ जाती हैं। घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12 6 18 6। तो हमें √6 बराबर दिया है, तो ये हमारा ए का मान हो गया। तो यहाँ पे लिखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 12 प्लस 6 बराबर हमको दिया है ए माइनस √6। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले बी का मान लिखूंगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए √6 ये वाला, तो 5 रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस है, याद रखिएगा क्या है माइनस, और ध्यान रखना जरूर है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ आपको माइनस लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा। ये आपका बी का मान हो गया, ठीक है ना। और ए का मान क्या हो जाएगा, 12/6। तो ये हमारा जो नहीं मिला, ये 12/6 हो गया हमारा। रूट मिला ये बी का, जो नहीं मिला वो ए का, तो 6 एकम 6 6 दूना 12, यहाँ लिखिएगा। अतः ए बराबर 2 तथा बी बराबर -5/6 आंसर।
प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए जी। निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। हमें इसे सरल करना है, इसे सॉल्व करना है। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूं जी। लिखा है 6 रूट 2 प्लस √3 प्लस 3√2 √6 प्लस √3 माइनस 4√3 6 √2। हमें इसी को सरल करना है। चलिए कैसे सरल करिएगा, हर का परिमेकरण कीजिए। डायरेक्ट क्या करिएगा, हर का परिमेकरण कीजिएगा। ठीक है, स्टेप इसका 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 अलग अलग सबका परिमेकरण मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसके आगे जस्ट। तो ये 6 रूट हो गया और इसका मैं परिमेकरण यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, √2 माइनस √3। ठीक है, √3। यहाँ क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस दीजिए। अब मैं इसका करूंगा 3√2 √6 प्लस √3 मल्टीपल यहाँ होगा √6 माइनस √3 √6 माइनस √3। यहाँ दीजिए माइनस, माइनस है तो माइनस दीजिए यहाँ पर। अब इसका करिए 4√3 √2 माफ कीजिए √6 है, √6 प्लस √2 मल्टीप्लाई √6 माइनस √2, फिर यहां लिखिए √6 माइनस √2। अब इसको आराम से इसको सरल कीजिए और सॉल्व करते जाइए। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा यहां पर ध्यान से। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो कितना होगा, रूट में रूट का मल्टीप्लाई होगा तो √12 माइनस है तो माइनस, फिर √36 18। अब ये नीचे देखिए a² माइनस b², तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा, याद रखिए ये मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। ठीक है ना, तो a² माइनस b, तो 2 का स्क्वायर सिर्फ 2 और 3 का भी 3। ये बात समझ रहे हैं जी। यहाँ क्या है प्लस, तो मैं यहाँ प्लस दे रहा हूं। अब ये हमारा हो गया। अब इसको करिए 3√2 का मल्टीप्लाई इसमें करना है तो कितना हो जाएगा, ये 3 और रूट में 2 छके 12, इसका मल्टीप्लाई। अब फिर इसमें करिए तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 6 प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा हो गया 3 रूट में 2 6। एक भी अगर गलत हुआ तो पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा जी। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये भी हमारा a² माइनस b², तो क्या बचेगा √6 और ये हमारा बचेगा √3। मैं फिर से एक बार जांच कर लूं, ध्यान से देखिएगा। अब ये वाला देखिए, ये माइनस वाला यहां तक ठीक है हमारा। ये हो गया 2 6 12, ठीक है, और ये √3 4, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए ये वाला, तो ये 4 और ये 36 18, 4√18 माइनस है तो माइनस, और ये इसके अपॉन में यहाँ 1 होता है पर लिखा नहीं जाता है, 4 1
4 और रूट 2 कितना का 3 2 ना 6, यहाँ लिखिए। और यहाँ भी ये प्लस बी और ये माइनस बी, ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। इसमें कुछ बाहर आ रहा है, उसको बाहर निकाल लीजिए पहले, ठीक है ना। जैसे अब इसमें बाहर पहले देखते हैं क्या क्या होता है। पहले इसको हटाइए, तो ये आपका क्या बचेगा, हर को पहले सॉल्व करिए। सबसे पहले हर को हटाइए, तो रूट 12 माइनस रूट 18 घटाएंगे तो क्या आएगा -1 प्लस इसमें देखिए इसमें क्या निकलेगा, इसमें से 12 है, इसमें से क्या कॉमन आएगा, 3 को कॉमन ले लीजिए, दिख रहा है 3 को इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो ये हमारा क्या बचेगा 3, यहाँ से आ जाएगा। तो ब्रैकेट क्या बचा, रूट में 12 और यहाँ क्या बचा रूट में 6, और यहाँ हमारे पास क्या बचा अपन में, ये हमारा 3 कॉमन लेने से 3 से 3 नहीं, देखिए 3 कट गया, ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, 4 तो ये 4 कॉमन लेंगे तो ये आपका होगा रूट में 18 माइनस रूट में 6, और घटेगा तो क्या आएगा 4, तो इससे ये हमारा कट गया। यहाँ पे जो बचा है इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिए क्या है, देखिए ये नीचे हर में -1 बचा है, ये दोनों के पास कुछ नहीं, लेकिन यहाँ हर में -1 बचा है। तो मैंने बहुत पहले बता रखा है कि कभी भी संख्या में अगर माइनस हर में बचता है तो उसको हर से उसको माइनस को हटाना पड़ता है, यानी कि हर में माइनस को नहीं रखा जाता, उसको हटाया जाता है। तो हटाया जाए तो क्या होगा, हम क्या करते हैं दोनों इसके अंश और हर में -1 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, -1 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे गुणा करके आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। ये आपका रूट में हो गया 12 और ये हो गया 18, ठीक है। और ये माइनस, हमको इसको हटाना है तो क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे दोनों में मैं गुणा करूंगा। यहाँ पर ये पूरे में -1 से मैं गुणा करूंगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये तो प्लस हो गया, तो 1 हो गया, और ये से गुणा पहले इसमें तो क्या हो जाएगा -12, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ -12 प्लस रूट में 18, और अपॉन में 1 को हटा दीजिए, क्योंकि 1 से भाग देने से कोई मतलब नहीं है। फिर हमारे पास जो बचा है इसको लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस, इसमें कुछ सॉल्व होने वाला नहीं तो ब्रैकेट हट जाता है जी, रूट में 6, ठीक है, माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर रूट में 18, सॉल्व होने वाला कुछ नहीं है, रूट में 6। यहाँ पर देखिए ये -√12 है और ये प्लस कट गया, ये प्लस में है और ये हमारा माइनस में कट गया, और ये माइनस में, ये भी माइनस में कैसे हो गया, यहाँ पे एक छोटी सी कुछ ना कुछ मिस्टेक, ये ठीक है, ये भी ठीक है, एक बात याद रखिए, इसके बगल में माइनस है, ठीक है। तो जब इसके बगल में माइनस है तो फिर नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ इसमें है, उसको सही करना पड़ेगा। कहाँ गड़बड़ कर दी जी, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई हमसे, कहाँ हो गई, अब इसको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक तो सब ठीक है, यहाँ एक बार गड़बड़ यहाँ हुई है, इसमें गड़बड़ हुई है, क्योंकि ये तो कट गया और ये कट गया, 18 से ये 18 कट गया, तो ये हमारा मान तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ गड़बड़ हुई है, जो 12 आया है यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो अच्छा, यहाँ कॉमन लिए थे, यहाँ पे गुणा किए थे, तो ये नहीं, यहाँ पे दो नहीं, ये भी नहीं है, और ये 4 ना, इसका तो ठीक है, ये आ गया, और इसका गुणा 2 6 12, 3√12 ठीक है, और यहाँ 3 1 ठीक है, ये भी ठीक है, माइनस में तो माइनस में बिल्कुल सही है, और इधर भी ठीक है। यहाँ पर मैं देखता हूँ 4 4 एकम 4 36 18, ये ठीक है। हाँ, यहाँ पे गलती हुई है, ये देखिए
ये माइनस में था और ये तो 4√3 इसका मल्टीप्लाई में हो गया, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। देखिए ये माइनस में और ये प्लस में है। मैं बता दूं कि जब भी किसी संख्या का अगर माइनस होता है ना तो उसको ब्रैकेट में रखा जाता है क्योंकि साइन में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये आएगा ये हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये भी हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये भी हमारा प्लस। तो फिर ये हमारा इसे क्या होगा, कट गया। तो आंसर हमें क्या मिला, 0। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया। कोई छोटी सी साइन की गलती होगी, पूरा का पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। चलिए जी, प्रश्न नंबर हम अपना अगला देखते हैं। क्या लिखा है, 1/√5 प्लस √3 प्लस 2 प्लस 1/-√5 प्लस √3 प्लस 2। इसको कैसे बनाइएगा, तो याद रखिएगा इसका हर का परमेकरण मत करिएगा। पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसको सॉल्व कीजिए, फिर आपका जो मान आएगा उसके बाद हर का परमेकरण करेंगे। देखिए मैं इसको बना के दिखाता हूं, क्योंकि बहुत लंबा है। इसका हर का परमेकरण आप करके बना सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहले इसको छोटा कर लीजिए। दिख रहा है जी, क्या दिया है, 1/√5 प्लस √3 प्लस 2 प्लस में 1 माइनस √5 प्लस √3 प्लस 2। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा लाइट जला दूं क्योंकि ये परछाई दिख रहा है, आ रहा है, तो आपको इसे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही दिख रहा है। जैसे मैंने कहा पहले इसका हर का परमेकरण मत कीजिए, क्या करिए, देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ ऊपर 1 है, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, और नीचे ये सेम का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। चलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो क्या होगा, ये -√5 प्लस √2 प्लस ये 2। आप इसको एलसीएम भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। क्लास 10 में आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे इस तरह के सॉल्व करने के लिए। यहाँ क्या आप प्लस तो प्लस दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये क्या हो गया, √5 प्लस √3 प्लस 2, और नीचे वाले दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया √5 प्लस √3 2, और यहाँ कर लीजिए -√5 प्लस √3 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करिए ताकि थोड़ी आसान हो जाए। देखिए कैसे आसान होगा, मैं बता रहा हूँ ध्यान से। ये √5 से ये √5 कट जाएगा, ये √3 आधार समान है तो माफ कीजिए, मतलब रूट समान है तो आपस में जुड़ जाएंगे, है ना, आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। इसके पास हमेशा एक होता है और इसके पास एक, एक कितना हो गया, 2। लेकिन सबसे पहले इसको जोड़िए, 2 2 4, तो पहले इसको लिखिए क्योंकि ये बड़ा है, तो 2 प्लस 4 प्लस 2√3। अब इसको करिए नीचे वाले को, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात को समझिए, ये देखिए √5 प्लस 3 प्लस 2 √5 माइनस √5 प्लस √3 प्लस 2। तो एक को क्या करिए, ये जो √5 दिख रहा है इसको
ए मान लीजिए और ये √3 + 2 है, इसको बी मान लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ लिखिएगा माइनस में √5² माइनस √5 इधर ले लिए, तो यहाँ पर अब देखिए जब माइनस बाहर ले लिया तो बीच में यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। जब माइनस बाहर ले लिया तो माइनस माइनस प्लस होता है, याद रखिएगा। अगर नहीं लेते हैं तो यहाँ माइनस जरूर लगाते हैं, लेकिन ले लिए हैं तो यहाँ पर इसको लगाना पड़ेगा। तो √3 + 2 का स्क्वायर। मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने बाहर इस माइनस को मैंने बाहर ले लिया है, इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो चुका है। ठीक है, अगर ये माइनस में यहाँ इसके अंदर यहाँ पे लेता तो फिर ये यहाँ माइनस में वो लिख सकता था। ठीक है, तो इसलिए मैंने ले लिया, तो माइनस को नहीं लिखा है। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। क्या होगा, 4 + 2√3। अब ये पहले माइनस है तो माइनस यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे क्या होगा 5, क्योंकि इससे ये हमारा कट जाएगा। प्लस है तो प्लस, इसका स्क्वायर कर लीजिए। √3 का क्या होता है, 3 ही होता है, आप जानते हैं। माफ कीजिए, √3 का तो 3 ही होगा ना। और 2ab तो 2 दूना 4, 4√3 और 2 का स्क्वायर 4। इतना तो भले भांति समझते हैं जी। चलिए, ये 4 + 2√3 मैं चाहता तो इसमें कॉमन लेता, लेकिन सोचा इसको थोड़ा मैं सॉल्व कर दूं। तो ये 4 3 कितना हो गया, 4 3 7, 7 में से 5 गया, तो ये हमारा 2 + 4√3। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखिए 2 2 कॉमन आ रहा था, यहाँ से कॉमन ले लीजिए। मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो ये क्या बचेगा, 2 दूना 4 + √3 एक में। यहाँ से मैं कॉमन लूंगा 2, तो फिर ये 2 हो गया, तो 2 एकम 2 + 2√3। ठीक है जी। तो ये तो 2 से 2 ये हमारा क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे क्या करिए, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। 2 + √3 और 1 + 2√3 ये बचा है, इसका हर का परिमेकरण कर दीजिए। क्या करिए, हर का परिमेकरण, क्योंकि हमको मान निकालना है भाई। तो यहाँ पे हर का परिमेकरण कीजिए। देखिए इतना बड़ा था, इसको छोटा कर दिए। अब ऐसा कीजिए आराम से, ठीक है। तो मैं इसका करूंगा, तो यहाँ पे लिखिएगा 2 + √3 और ये आपका हो गया 1 + 2√3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 - 2√3 और यहाँ भी 1 - 2√3। अब इसका करिए इसको, तो ये 2 एकम क्या हो गया, ये आपका 2 में इसका मल्टीप्लाई करेगा, 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, और देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या हो गया माइनस, 2 दूना 4 और 4√3। ठीक है, अब इसका करिए, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस में √3 का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो 3 ही होगा, √3 ही होगा ना। अब इसका इसमें करिएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो √2 तो आ जाएगा, 2 तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, लेकिन √3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो √3 का मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 ही बचेगा जी। तो 2 त्याएं आपका 6। ये बात समझ में आई जी। अब यहाँ पे ये प्लस, तो ये 1 का स्क्वायर, यहाँ a² - b² लग जाएगा। यहाँ पर a² - 2√3 का स्क्वायर में कर दे रहा हूं, इसको करिए। ये देखिए ये -6 और ये 2, इसको क्या करिए पहले घटाइए, कितना आएगा आपके पास, बड़ा साइन 6 का, तो यहाँ क्या होगा -4। ठीक है, और फिर ये देखिए √3 और ये प्लस में है, यानी कि यहाँ पर रूट समान है, तो क्या हुई, हमारा बड़ा साइन किसके पास है, 4 के पास, तो घटा दीजिए। तो क्या बचेगा, इसके पास 1 होता है पर लिखा नहीं जाता, तो क्या बचेगा 3√3। ठीक है ना, ये बात आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे करिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसका करेंगे तो क्या होगा जी, तो 2 दूना 4, 4 × 12, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये बचेगा -4 -
3√3 और यहाँ बचेगा -11। आप अब यहाँ पर देखिए हर में क्या आ गया, माइनस आ गया। मैंने क्या बताया, अभी गुणा करने के लिए यहाँ भी गुणा कर लीजिए, ठीक है ना, -1 से ऊपर नीचे, और इसको ब्रैकेट में करके करिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो जब गुणा करेंगे तो प्लस में गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 4, फिर इसमें करिएगा तो +3√3, और ये अपन में क्या हो गया 11। अब कुछ हो पाएगा नहीं, तो यही आपका क्या है आंसर। तो देखिए जी प्रश्न कैसा था और सॉल्व हो गया कितना आसान तरीके से। चलिए जी प्रश्न नंबर हम अपना अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर ये रहा 14 नंबर। देखिए प्रश्न, चलिए मैं इसको लिखते हुए आपको समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा जी, ठीक है। (4√3) 2 -√2 -30 अपॉन में 4√3 -3√2, फिर माइनस दिया हुआ है 3√2 3 प्लस 2√3। चलिए हर का परिमेकड़ा करते हैं। तो क्या होगा, ये 2 प्लस √2 माइनस था, ठीक है, और ये हमारा माइनस है तो -30 लिखिए। 4√3 -3√2 यही है, तो यहाँ गुणा का साइन लगाइए और फिर यहाँ पर 4√3 माइनस है तो प्लस का 3√2, फिर यहाँ माइनस लगाइए और ये क्या हो गया 3√2 3 प्लस 2√3, यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस 2√3 और यहाँ भी 3 माइनस 2√3। अब गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें तो 4 दूना 8√3, ठीक है, प्लस ये हमारा 4 और 3 दूना 6, और इसको नीचे देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, जो 2 का स्क्वायर यहाँ पे मैं 4 कर दे रहा हूँ और ये हमारा 2 बचेगा, ये माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो ये कितना हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा जी। ये काम करिए, इसका मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको सीधे यहाँ पे 30 लिखिए और ये 4√3 है प्लस 3√2, इसको ब्रैकेट में ही रखिए। आगे देखते हैं, कुछ अगर कटने वाला होगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 चौक गया 16 और सोचते हैं 48,
कैसे, 4 चौके 16, 16 48, रूट 3 से रूट 3 घटेगा तो 3 बचेगा, ठीक है ना। और ये 3 3 का 9, 9 दूना 18। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये 3 3 का 9, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर माइनस है, तो अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में था, ये प्लस में, तो माइनस, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। याद रखिए, यहाँ पे छोटे से हम गलती किए थे, तो यही बात यहाँ पर भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। 9 रूट हो गया और ये 3 3 का, तो ये माइनस माइनस यहाँ कर लीजिए प्लस, तो ये हो गया 3 दूना 6 और रूट में 6 अपॉन में ये 3 का स्क्वायर 9 और 2 दूना 4 और 4 3 12, ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, तो आसान हो गया यहाँ से। लेकिन एक और गलती हुई है। गलती कहाँ हुई है, ध्यान दीजिए। यहाँ भी माइनस था, तो ये तो ठीक है, माइनस लगा दी, लेकिन यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ मैंने गुणा नहीं किया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मैंने यहाँ किया, यहाँ तक, हाँ ठीक है, यहाँ मैंने गुणा नहीं किया है, तो बस इसको यहीं पे रखा हुआ है अभी। चलिए अब इसमें देखिए अब क्या होगा। पहले इसको सॉल्व करिए। ये एक काम करिए, गाड़ी बहुत जा रही है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो देखिएगा। 8 रूट 3 प्लस 4 रूट, इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8, तो ये 2 हो गया और यहाँ आपका बचेगा 4 रूट 3 प्लस 2 कॉमन लिए 2 बचा, ठीक है। और ये हम घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 2, 2 से 2 ये कट गया। कॉमन देख रहे हैं कैसे लिए यहाँ पर। अब फिर यहाँ क्या करिए, माइनस करिए, तो ये आपका 30 हो गया, ठीक है। यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, इसको डायरेक्ट यहाँ ऐसे लिखिए, प्लस 3 रूट 2, इसको घटाइए, 8 में से 8 गया 0 और 3 में से 4 में से गया 3, ये 30 से ये 30 क्या गया, कट गया, पूरी तरह कट गया। और ये माइनस इसके पास है, याद रखिएगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, 9 रूट 2, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे देख रही है, तो ये 3 आ गया, तो 3 3 का 9, तो 3 रूट 2, 3 आ गया कॉमन ना, तो 3 3 का 9, 3 3 का 9 और 3 2, फिर बस इसको कॉमन लिए हैं, रूट वाला को कॉमन नहीं लिए हैं, ठीक है ना। प्लस 3 दूना 6, तो ये रूट में 6 हो गया। अपॉन में जब इसको घटाइएगा तो क्या आएगा, ये 3 है, -3 आएगा। इसका मतलब आप इस 3 को इस 3 से काट सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। अब थोड़ा रुकिए, तो सीधा करना है। पूछ लिया जाए। एक और बात, ये कट गया तो ये माइनस, ये जो दिख रहा है, इस साथ सभी कट गया, यहाँ पर ये माइनस है, क्योंकि आपको पता है डिवाइड में जब होता है, ये जैसे कि ये माइनस हो गया, फिर ये माइनस, ये दोनों साथ में कट जाता है, यहाँ भी ये माइनस माइनस ये एक दूसरे से कट गया है। क्या बचा हमारे पास, जो बच्चा उसको लिख लीजिए। ये बच्चा है 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 6, और यहाँ क्या बचा, 4 रूट 3 प्लस माइनस माइनस 3 रूट 2, अंदर गुणा होगा, यहाँ कुछ ये कट गया तो सिर्फ प्लस बचा हमारे पास, तो यहाँ हो गया 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये प्लस में ये माइनस में खत्म, ये तो ठीक है, ये यहाँ से कट गया। अगर ये यहाँ से ये कट गया, इसका मतलब मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था,
अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हूँ तो ये अगर इससे कट गया तो इस माइनस को यहीं छोड़ना पड़ेगा, पहली बात ये। तो फिर नीचे भी तो माइनस बचा। अच्छा ठीक है, ये काम करिए, ये जो ये मैंने मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस ही रखिए, मैं बता रहा हूँ बस ध्यान से, यहाँ पर माइनस ही रखिए, ठीक है। और इसको भी यहाँ पर माइनस रखिए, इस माइनस से ये माइनस पूरा कट गया तो यहाँ बचा +3√2 और ये माइनस, ये देखिए -6√2, समझ गए। चलिए, तो ये आपका इससे भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 3√2 और ये प्लस में है, ये प्लस में और माइनस में, ये भी हमारा कट गया। आंसर क्या है आपका 0। तो ये भी प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया जी। प्रश्न नंबर 15 देखिए जी, क्या कह रहा है। 1/1 + √2 + 1/√2 + √3, ऐसे ही करते हुए हमारे पास लास्ट तक है 1/√9 + √8 + √9। हमें इसे हर का परमेकरण करके हमें इसे सॉल्व करना है और इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसका मान हम ज्ञात करते हैं जी। अब यहाँ एक बात को समझना आपको है, देखिए इसका हर का परमेकरण करेंगे तो ये 1/1 + √2 है। तो जब हर का परमेकरण कीजिएगा तो गुणे में क्या लिखिएगा 1 - √2, तो हर अंश दोनों में गुणा करेंगे। तो यहाँ 1 + √2 लिखा है, मैं आपको छोटे से पेज पे समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप समझ लीजिए, मैं ड्रैग करूँगा, बस आपको समझाना चाहता हूँ मैं कि ये 1/1 + √2 लिखा हुआ है। तो जब हर का परमेय करेंगे तो क्या होगा 1 - √2 और यहाँ भी 1 - √2। फिर क्या हमारे पास मिलेगा, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा 1 - √2 और ये हमारे पास क्या हो गया a² - b²। ये आप समझ रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट यही लिखूंगा, सब में मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा यही लिखूंगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं। इसी तरह मैं इसको भी चेंज करूंगा, इसको भी चेंज करूंगा डायरेक्ट ऐसे, ठीक है ना। मैं इस प्रश्न को नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करूंगा। तो क्या आप बात समझ रहे हैं हमारी, मैं क्या कहना चाहता था। उसी तरह इसको भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 -√3, उसके नीचे a² - b²। इसी तरह करते करते हम आगे बढ़ते जाएंगे जी। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर डाउट हो तो प्लीज वीडियो को एक बार रिवर्स करिए, फिर से आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा जी। तो बस ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस है तो ऊपर जस्ट इसको, अब प्लस है तो ऊपर जस्ट इसको माइनस कर दीजिए, अब बस इसको a² - b² रख दीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न ये बनेगा आपका, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पे रखना शुरू कर रहा हूँ, ज्यादा मैं डिटेल में इतना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि बहुत ही आसान हो सके। मैं आप लोग के लिए ही आसान तरीका मैंने ये बनाया है, ठीक है। जैसे मैंने कहा पहला दिया है 1 + √2, तो जब उसको हर का परमेकरण करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 1 - √2 और अपन में क्या मिलेगा a² - b²। तो क्या होगा ये 1 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, ये एक आपका मिल गया, ठीक है। दूसरा आपका क्या था अपॉन में 1/√2 + √3, तो ऊपर क्या लिखिएगा यहाँ पर √2 - √3। क्यों, अरे भाई गुणा करोगे ना तो यही तो आएगा। और अपॉन में क्या होगा a का स्क्वायर, मैं अब स्क्वायर भी यहाँ पे हटा दूंगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा सिर्फ 2, 3 का करेंगे तो 3, यहाँ पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर इसके आगे क्या है हमारे पास
√3 √4, तो यहाँ पे लिख दीजिए √3 माइनस √4, तो √3 का स्क्वायर 3 और √4 का आप जानते ही हैं 4, फिर 5, √4 √5 सेम वैसे ही लिखते जाइए। ये प्रश्न दिखने में बस बड़ा है लेकिन है नहीं, एक्चुअली उतना बड़ा नहीं है, ठीक है ना। और फिर इसी प्रकार √5 माइनस √6 अपॉन में ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, फिर क्या है 6 और √7, तो ये क्या हो गया 6 7, फिर 7 और √8 माइनस में, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा 7 माइनस 8। क्या आपको ये बात समझ में आई? मैं फिर आपको समझा देना चाहता हूँ पेपर के माध्यम से, मैं यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो मेरे पास था 1/1 प्लस √2, तो इसका हर का परमेट के गणना किए तो 1 माइनस √2 ही तो होगा, ठीक। तो मैंने क्या किया, ऐसे गुणा इसमें टेक कर दिया, तो क्या आया मेरे पास 1 माइनस √2, ये a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये मिला। अगर मैं फिर से मेरे पास था हर में क्या था, यहाँ पे लिखा था 1 प्लस √2 प्लस √3, इसका हर का परमेकरण करिएगा तो क्या मिलेगा √2 माइनस √3, और यहाँ भी वही लिखेंगे √2 माइनस √3, तो बताओ भाई आपको क्या मिलेगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा √2 माइनस √3, अब फिर देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये से 2 रूट कट गया, इससे 1 रूट कट गया, क्या बचा 2/3। तो आप देख रहे हैं ऐसे ही मैंने सबको ऐसे किया हुआ है, बहुत ही आसान है जी, इतना टफ ये नहीं है जितना आप इसको समझ रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ तक है 9 तक है, तो मैं एक और बढ़ा दे रहा हूँ, देखिए 9 तक है, तो ये यहाँ पर मैं एक और लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस √8 माइनस √9 और अपन में 8 माइनस 9। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो मतलब ये तो वो लिख ही दी, आप सीधे इसका आंसर निकालना है, कुछ है नहीं इसमें। अब यहाँ पर देखिए ये √1 का मान 1 ही होता है, ये रूट से ये स्क्वायर कट देगा, अब घटेगा तो क्या आएगा -1, सब में देखिए -1 बचेगा, सब में क्या बचेगा -1। और आपको मैंने पहले बता रखा है कि जब भी हर में माइनस हो तो उसमें कहाँ भेज देते हैं, उसको अंश में भेज दीजिए, हर में माइनस को नहीं रखा जाता है, तो इसलिए उसको क्या करेंगे -1 से गुणा करेंगे तो माइनस तो हर में प्लस हो जाएगा लेकिन अंश में माइनस हो जाएगा। तो इन सबके आगे क्या करिए, सिर्फ आप माइनस लगाइए, लेकिन याद रखिएगा माइनस कैसे लगाना है मैं आपको बताना चाहूंगा। सबके आगे माइनस लगाइएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ अगर ऊपर आएगा तो इसमें भी तो गुणा करेंगे ना, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, मैं करके दिखा दूं, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ सिर्फ मैं माइनस से गुणा कर रहा हूँ, मान के चलिए एक गुणा करूंगा, बाकी आप समझ सकते हैं, मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे करेंगे तो पेज में फिर यहाँ पे देखिए ये था, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ये 1 माइनस √2 और ये यहाँ बचा हमारे पास 1। मैंने क्या कहा कि हर माइनस को नहीं रखा जाता है, किससे गुणा -1 से गुणा, यहाँ भी -1 से गुणा, तो ये क्या हो गया +1। अभी इसका गुणा पहले इसमें करेंगे तो प्लस माइनस, ये प्लस में है ये माइनस में, तो क्या होगा -1, अब माइनस माइनस प्लस, क्या मिला -1 प्लस √2। स्वयं इसी प्रकार से सारे ये प्रश्न भी ऐसे ही होते जाएंगे, सबके आगे माइनस 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 प्लस ऐसे लग जाएगा, सबके आगे लग जाएगा, इसके आगे प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, इसके आगे प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस में तो प्लस हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए चेंज हुआ था, मैं आपको फिर दिखा दूँ, ये देखिए आगे चेंज हुआ था, पालांक माइनस दूसरा प्लस, सेम इसी के आधार पे सबका वही हाल है और सबका वही करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस √2, फिर इसका क्या हो जाएगा -√2, फिर प्लस √3, सबका यही हाल होगा।
और अपन में क्यों हो रहा है ये बात मैंने आपको बताई, क्योंकि -1 हर में बचा है तो उसको अंश में ले जा रहे हैं, इसलिए हो रहा है जी। ठीक है, प्लस में फिर ये माइनस में, ये देखिए हम प्लस रख दिए, -3 +4 फिर -4 फिर +5 -5 +6 -6 +7 -7, उसके बाद +8 नहीं, ये हो गया, ये 7 हो गया, यहाँ पे है, यहाँ पे छोटी सी गलती कर दी है हम, यहाँ पे देखिए ये हमारा +6 हो गया, ये हमारा -6, यहाँ पे +7, फिर ये हमारा -7 और -7, ये +8 है, ठीक है, फिर -8 और ये हमारा लास्ट में बचा +9। सीधा सिंपल, एकदम बहरी सिंपल। अब क्या करना है इसको, यहाँ देखिए ये √2 प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये बच गया और ये बच गया। तो क्या बच गया हमारे पास, -1 प्लस √9। आप मेरे को बताइए, ये तो -1 गया, और √9 का मान कितना होता है, 3, घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। ये क्या है आपका आंसर। ये कितना छोटा प्रश्न हो गया, बस समझाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन देखिए कितना छोटा हम करते हैं इसको। चलिए प्रश्न नंबर हम अगला देखते हैं जी। लिखा है यदि √2 बराबर इतना मान, √3 इतना, 5, 10 और 100 लगभग इतना मान दिया है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान दशमलव के 3 स्थान पर शुद्ध ज्ञात कीजिए। हमें इसको हल करना है और इसका मान ज्ञात करना है, कितने अंक तक, दशमलव के 3 अंक तक। चलिए इसे हम ज्ञात करके दिखाते हैं। पहला दिया है 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए x बराबर दिया है √5 प्लस √3, कौन में √5 माइनस √3। जब हमको ये दिया है, यहाँ पे चीज को समझना बहुत जरूरी है, और हमें दिया है x + 1/x का मान ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये आपका x का मान है तो ये x के नीचे अपन में क्या 1 नहीं लिख सकते हो आप? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये 1 का मान है और ये x का मान है, और हमें क्या दिया है x + 1/x का मान, यही निकालने के लिए दिया है। तो एक बार तो जब हमारे पास यहाँ पर x बराबर, यहाँ पे लिखा है √5 का है, तिरछा हो रहा है जी, √5 प्लस √3 और अपन में √5 माइनस √3। तो जब 1/x, तो 1 हम किसको माने हैं, ये वाले को, तो इसको डेग ऊपर, जब ऊपर है तो इसको ऊपर कर दीजिए, यहाँ बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए, बीच में किसका साइन, प्लस का, और ये क्या हो गया √5 माइनस √3, और x का क्या था √5 प्लस √3। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत, यहां तक कोई, देखिए x बराबर ये दिया था तो आप इसके ओपन में 1 मान सकते हैं, तो एक का x का मान हो गया √5 प्लस √3 और 1 का मान हो गया √5 माइनस √3। तो जस्ट इसको पलट दिया, यहाँ पे लिखा है किताब में x + 1/x,
तो ये तो भाई x का मान हो x का मान लिख दिया। अब 1/x तो 1 का मान ये हो गया तो इसको ऊपर लिख दिए, x का मान ये है तो इसको नीचे लिख दिए। अब बीच में प्लस है तो प्लस दे दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए क्या बताए थे, तिरछा गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और गुणा इसमें कर दीजिए। सबसे आसान तरीका है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये और ये दोनों आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। तो प्लस में है तो प्लस दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, प्लस चिन्ह है तो प्लस दीजिए। √5 माइनस √3 का स्क्वायर और अपॉन में यहाँ पर लिखिए क्या बताए थे, गुणा, तो गुणा कर दीजिए। तो √5 माइनस √3 और ये हो गया √5 प्लस √3। अब इसको आगे सॉल्व करते जाइए। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या बना, ये प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस हमारा बी स्क्वायर बना। सॉल्व कर लीजिए। तो 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2√3 बचे 15। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप प्लस √3 का मान जानते हैं 3 होता है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। फिर √5 का 5 हो गया, माइनस हो गया तो 2 क्या हो गया 15, फिर आपका आ गया ये 3। अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए। √5 में √5 का मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 ही आएगा। यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी बच गया जी यहाँ पर, तो एक 5 हो गया और दूसरा 3 हो गया बस। तो यहाँ देखिए ये हमारा हो गया। पहले यहाँ पर एक बात को देखिए, ये देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो ऐसे ही कट गया। 5 3 8 और इसे घटा लेंगे तो 5 3 8 हो गया और 5 में से 3 गया तो 2। 5 3 8 माफ कीजिए 5 3 8 5 3 8 16 हो गया ना जी, माइनस कहाँ से आ गया, और इसको घटाएंगे तो 2। 5 में से 3 गया 2, तो 8 8 16, 16 में से ये हमारा 2 भाग दीजिए, 2 8 16। आपका आंसर कितना आ गया 8। ये रहा आपका प्रश्न, 16वां प्रश्न। इसमें कोई हमको मानव नहीं मिला तो इसमें हम नहीं रखे हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में रखने को मिलेगा 17वां प्रश्न। चार अपन 3√3 माइनस 2√2 प्लस 3/3√3 प्लस 2√2 का मान बता। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 4/3√3 माइनस 2√2। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए। 3/3√3 प्लस 2√2 यही है। कैसे बनाएंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इन दोनों का गुणा, जैसे मैंने ऊपर किया था वही काम आपको यहाँ भी करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता रहा, इसका गुणा इसमें करिए। तो ये 4 लिख दीजिए। सबसे पहले बी का गुणा करते हैं ना, प्लस 2√2, फिर इसका गुणा करिए। ठीक है, क्या हो गया 3√3, मैं ब्रैकेट कहाँ से दे दिया, और ये 2√2 और ये नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो 3√3 का स्क्वायर
माइनस 2√2 का स्क्वायर, बस। अब इसको गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4×12√3 प्लस 4×2 = 8√2 प्लस 3×3 = 9√3 माइनस 3×2 = 6√2, 3×3 = 9, और ये रूट से ये रूट कट जाएगा तो 3×3 = 9, 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2×2 = 4, 2 ना, ये आपका 8 हो गया। अब इसको कर लीजिए, इसमें देखिए ये √3 ये √3, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 12×9 कितना हो गया है, 12×8 = 21, तो 21√3 1 हो गया, और हाई दो हाई देखिए 8√2 और माइनस 6√2 घटा लीजिए, इसको बड़ा चिन्ह किसका, प्लस का, तो 2√2 हो गया आपका, और अपन में कितना बचा आपके पास, 19, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे मान रख दीजिए √3 का, √2 का मान किताब में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे रख के आपको दिखाता हूँ। तो 21, √3 का मान कितना होता है जी, √3 का मान होता है 1.732। अगर पेपर में इसका मान जाएगा ना, तो पेपर में आपको मान दिया रहता है, √2 का √5 का मान दिया रहता है, तब प्रश्न आता है जी, ठीक है ना। ये 2 और √2 का मान हम जानते हैं 1.414 होता है, और अपन में क्या हो गया, ये 19। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, चलिए 21×2 = 42, 42 कर 2 कैरी 4, मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है ना। और 21×3 = 63, 63 कितना हो गया, 63×4 = 67, 67 कर 6 कैरी 7, 21×7 7 एकम 7, 7×2 = 147, और 147 में 6 जोड़ दीजिए तो हो गया आपका 153, ठीक। तो यहाँ कर लीजिए आप 3, कैरी कितना बचा आपका 15, 21 एकम 21, 21 एकम 21, और 21 में आप क्या करिए 15 को जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 5, 1 6, 1 3 यानी 36, 36.372 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 10.2 एकम 2, और ये अपन में 19। अब जोड़ दीजिए, दशमलव का जोड़ आपको आता होगा, 8 को 2 को 10 को, 7 2 9 9 1 10, फिर 8 3 11, 11 1 12, 12, 6 2 8, 8 1 9, और ये कितना हो गया 3, 39.920, और अपन में 19। अब इसे भाग दीजिए, 19×2 = 38, ठीक है। एक बचा, ये उसको उतारेंगे तो 12, तो फिर एक 12, फिर एक और एक 0 बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ आपको, 19×2 = 38 हो गया, तो एक बचा, तो एक अंक उतरेगा तो कितना हो गया, तो 12 होगा, फिर भी 19 बढ़ा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120, 120, और तो 19 छक्के 114, 114 में से अब 120 में से 14 घटेगा तो आपका बचेगा 6, एक और 0 बढ़ा दीजिएगा तो 60 हो जाएगा, तो 19 57, 19 के, हाँ 19 57, तो ये रहा आपका 2.063, ये आपका क्या हुआ आंसर होगा जी।
दिख रहा है आपको? आपको कहीं नहीं दिखा होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ देखिए हमने इसको निकाल दिया 2.063 आपका यही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 1 बचा है, इसको हम कर लेते हैं जी जितना जल्द हो सके। प्रश्न नंबर 18, क्या आप इस प्रश्न को बनाएंगे अगर मैं आपके लिए छोड़ दूं? चलिए मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ देता हूं, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। हर का इसका परिमेकरण और इसका परिमेकरण करिएगा और आप आराम से बनाइएगा, बिल्कुल शांत बैठ के, जैसे मैंने ये प्रश्न बनाया था वैसे ये प्रश्न बनाइएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। हम आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं प्रश्नावली 1G को लेकर, और संपूर्ण इसको खत्म करेंगे जी, और बहुत जल्द पॉलिनोमियल बहुपद फॉर्म शुरू करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।